इस ट्यूटोरियल में मैं दो क्वेश्चंस की बात करूंगा। एक है टेक इनपुट फ्रॉम एचटीएमएल फॉर्म एंड डिस्प्ले यूजिंग सर्वलेट, मतलब एचटीएमएल फॉर्म से कैसे कोई इनपुट लेते हैं और उसे सर्वलेट के थ्रू कैसे डिस्प्ले कराते हैं, बहुत इजी होता है। और दूसरा है क्रिएट अ लॉगिन पेज यूजिंग सर्वलेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात तो नेटबीन्स पे आएंगे, फिर उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ कैटेगरीज में जावा वेब रहेगा और प्रोजेक्ट्स में वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं डेमो और डेमो ऐप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे ये सब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये सब सेलेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, और वेट करते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट होने का। ओके, still the process is running in background, taking much time as usual। वैसे देखो तो यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमें पहले से ही बना बनाया आ गया है। अभी तक प्रोजेक्ट ओपनिंग स्टेट में ही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके, बन गया है। यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में वेब पेजेस में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली जो फाइल है यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक एच टी एम एल फॉर्म बना लेता हूँ और उसमें हमारे तीन चीज़ रहेंगे, तीन जो है फील्ड्स रहेंगे। एक नेम रहेगा, एक फ़ोन नंबर और एक एड्रेस ले लेते हैं। तो जल्दी से मैं फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म एक्शन अभी कुछ नहीं रहेगा, और इसका जो मेथड रहेगा पोस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम सिक्योर इंफॉर्मेशन पोस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे नेम, नेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम रहेगा, नेम ही रहने देते हैं, पी आर। और फोन नंबर इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू पी एच एन ओ। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरा था हमारा एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू एड्रेस, टेक्स्ट रहेगा, नेम इक्वल टू ए डी डी आर एड्रेस। ओके, न्यू लाइन क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे एक हमारा इनपुट बटन रहेगा, सेंड बटन रहेगा, मतलब इसका इनपुट टाइप रहेगा सबमिट, एंड देन वैल्यू रहेगी इसकी, सबमिट होने देते हैं। ये यार बेसिक एचटीएमएल वगैरह तो आता ही होगा, अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। अब यहाँ फॉर्म एक्शन में जो रहेगा हमारा टारगेट सर्वलेट फाइल का नाम रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं डिस्प्ले इनको, डिस्प्ले इन्फो नाम की एक सर्वलेट फाइल हो जहाँ से हमारी ये तीनों इंफॉर्मेशन ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाए। तो एक सर्वलेट फाइल कैसे बनाते हैं, इसके लिए होता है, आप प्रोजेक्ट पे जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट, इस ऑप्शन पे यहाँ पे अपना नाम लिखना है जो भी सर्वलेट का। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिस्प्ले इन्फो, तो वही चीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं, डिस्प्ले इन्फो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड यहाँ पे ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टिव को सेलेक्ट कर लेंगे, देन फिनिश। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हमारा पीसी डब्बा है। ओके, अब यार देखो, ये जो है हमारी सर्वलेट फाइल होती है। पहले इसको सेव कर लेते हैं एचटीएमएल फाइल को। जो हमारी सर्वलेट फाइल होती है ये सोर्स पैकेजेस के डिफ़ॉल्ट पैकेज में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बनी रहती है। तो उसको चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, अलग चीज़ है। अब देखो यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में अपाचे टॉम कैट 10 इंस्टॉल्ड है,
तो ये जावाक्स पैकेज काम नहीं करता, इसके जगह रिप्लेस हो चुका है जकार्ता। तो हम क्या करेंगे, जावाक्स को हटा के जे ए के लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, इससे जकार्ता अपने आप लिख जाएगा। ऐसे ही सब में जकार्ता लिख देंगे, जे ए के, जे ए के, जकार्ता आ गया है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक ये पब्लिक क्लास डिस्प्ले इन्फो एक्सटेंड एक्सटेंड्स एचटीटीपी सर्वलेट। तो ये एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से चीज़ें इनहेरिट करता है, और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ प्री डिफाइंड मेथड हमें मिले हुए हैं, जैसे एक प्रोसेस रिक्वेस्ट है, एक डू गेट है, और एक डू पोस्ट है, और एक गेट सर्वलेट है। तो बेसिकली गेट एंड पोस्ट मेथड, ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जो डू गेट मेथड है, ये फास्ट मेथड होता है इन कंपैरिजन टू डू पोस्ट। तो डू पोस्ट मेथड क्या होता है, ये सिक्योरली इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए होता है ब्राउजर पे। अगर हम डू पोस्ट का मेथड का यूज नहीं करते हैं तो हमारा जो ब्राउजर का एड्रेस बार होता है वहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन शो करती है। तो डू पोस्ट जो होता है थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि ये एक कुकी के थ्रू काम करता है। वो अलग एक थ्योरी है, उसे आप कभी देख लेना। तो डू गेट एंड डू पोस्ट, ये दो एचटीटीपी मेथड होते हैं। एचटीटीपी मेथड बहुत सारे होते हैं, जिसमें से डू गेट एंड डू पोस्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और यहाँ पे अगर थोड़ा ऊपर देखेंगे तो एक ये जो है प्रोसेस रिक्वेस्ट है। अब ये क्या है, डू गेट एंड डू पोस्ट के अलावा ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है दोनों रिक्वेस्ट को। प्रोसेसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ एचटीटीपी गेट एंड एचटीटीपी पोस्ट। अगर आप ये दोनों नहीं भी यूज करेंगे, सिर्फ इसको यूज करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट मेथड का ही यूज करेंगे, डू पोस्ट मेथड का, और बाकी चीजों को हटा देंगे। आ, हटा दिया मैंने सारी चीजों को, और इस मेथड को भी मैंने हटा दिया। हमारे पास अभी ये ओवरराइड तो पता ही होगा क्या होता है, ओवरराइड बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ से इसको भी हटा देंगे। अब यहाँ पे है, इस फंक्शन को अगर देखें अच्छे से, तो ये दो पैरामीटर्स है इसमें, एक एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये, और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इसके बारे में आप कभी देख लेना क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें करेंगे वो करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। सेट कंटेंट टाइप में लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। ठीक है। अब अब देखो यार, अगर तुम्हें कोई चीज डिस्प्ले करानी है ब्राउजर पे, तो जैसे नॉर्मली जावा में हम क्या करते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, वैसा कुछ हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन उसको करते हैं हम एक प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो वो कैसे बनाते हैं प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, वैसे बनाते हैं PRINT प्रिंट, प्रिंट राइटर आउट। अब आउट की जगह आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, या आपकी मर्जी है। प्रिंट राइटर ये कैसे बनेगा, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर के थ्रू, ये हमारा ये आउट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को, ये जो है ये तीन जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं, इनको हम स्टोर करेंगे। पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर ले ताकि हमारे डिस्प्ले कराने में बहुत आसानी हो। तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, तीन स्ट्रिंग एक्चुअली बनाएंगे। स्ट्रिंग नेम के नाम से, जिसमें नेम स्टोर रहेगा। और अब देखो यार, इस वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, नेम, इस इनपुट में, मतलब इस फील्ड में जो वैल्यू है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो नेम पैरामीटर होता है इसके थ्रू करेंगे, नेम पैरामीटर के थ्रू करेंगे। और इसको कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एक मेथड होता है गेट पैरामीटर। यहाँ पे हम उस पैरामीटर का नाम देंगे, जैसे नेम हमें एक्सेस करना है तो नेम का नाम देंगे। सेम वही चीज़ है, जैसे नेम में तुम्हें ये लिखा है ना नेम, और फिर उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर में तुमने लिखा है PHNO, और यहाँ एड्रेस पे ADDR। तो वही चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो इसको मैं जल्दी से कॉपी, दो बार पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बस ये चेंज करूँगा, PHNO, और यहाँ पे
ADDR। और यहाँ पे ये चैनल लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज तो इस इन वेरिएबल्स में स्टोर हो गए। अब इसे डिस्प्ले कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे आउट, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था आउट ऑब्जेक्ट उसका। आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट मेथड होता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे नेम इज प्लस नेम। ये जो नेम है ये वाला है, ठीक है। बहुत इजी सी चीज है। उसके बाद आउट डॉट प्रिंट एलन फोन नंबर इज। देखो बेसिक जावा आना चाहिए इसके लिए, जो चीजें हो रही हैं इसके लिए जावा आनी चाहिए। जावा आएगी तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा क्या चल रहा है। प्रिंट एलन, याद रखने वाली चीज तो ये बिल्कुल है नहीं, इसे एकदम अच्छे से रट लिया जाए। समझने लायक चीज है, गेम है, मजा आता है करने में। एड्रेस एंड देन अब उसके बाद हमें आउट ऑब्जेक्ट को क्लोज करना होता है। ये एक लाइफ साइकिल का एक मतलब लास्ट फेज होता है। शुरू में आप इसको इनिशियलाइज करेंगे एंड देन लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद सेव कर लेते हैं, एक बार प्रोजेक्ट रन करा कर देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं, क्या एरर्स है। यहाँ पे मैं चीज़ें ऐड कर दूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड देन देख सकते हैं आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सर्वलेट के थ्रू एक ये बना लिया है। चीज़ें कैसे डिस्प्ले करते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्रिएट लॉगिन पेज यूजिंग सर्वलेट। तो इसी में हम चीज़ें एडिट कर लेते हैं। नेम की जगह हम कर लेंगे यूज़र नेम, और यहाँ पे लिख लेते हैं यूनेम एंड देन एक दूसरा फील्ड ले लेते हैं पासवर्ड, देन इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड नेम इक्वल टू पास, और एक सबमिट बटन, इसकी वैल्यू रहेगी सबमिट। अब डिस्प्ले इंफॉर्मेशन वही सर्वलेट फाइल रखते हैं, आप चाहो तो नई सर्वलेट फाइल बना लो, बना ही लेते हैं यार, नई सर्वलेट फाइल बनाने में क्या है। अब इसका नाम लिख देते हैं लॉगिन। लॉगिन थोड़ा फिट, add information to deployment descriptor and then finish। ठीक है, वही चीजें यहाँ भी करेंगे। जवाक्स को जकार्ता में कन्वर्ट करेंगे, जे के कंट्रोल स्पेस, जे के कंट्रोल स्पेस, जे के कंट्रोल स्पेस एंड देन बाकी सारे मेथड्स को। अच्छा, हमने यहाँ पे अभी भी पोस्ट मेथड का यूज करके रखा है, तो यहाँ पे इन सब मेथड को डिलीट कर देंगे। नो 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 नो, सारे चीज नहीं डिलीट करने, हमें खाली ये और इसके ऊपर की चीजें। आप चाहो तो रिक्वेस्ट जो है ना, रिक्वेस्ट प्रोसेस वाला वो मेथड भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये थोड़ा अच्छा लगता है करने में। डू पोस्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट नो नो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट आउट। क्या हो रहा है यार, माइक काम नहीं कर रहा क्या? और यहाँ से
रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो हमारा एक राइटर ऑब्जेक्ट बन गया है। अब सेम वही काम करते हैं, हमें इन दोनों को पहले एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग यू नेम के नाम से, जिसमें यूज़र नेम को स्टोर करेंगे। और यूज़र नेम हमें कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड देन यू नेम। ठीक है। अब दूसरा पासवर्ड भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग पास इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पास। अब देखो, यूजर नेम और पासवर्ड को हम ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, इसके लिए आप यार यूज कर सकते हो जेडीबीसी के थ्रू। डेटाबेस से तुमने यूजर नेम चाहो तो फेच कर सकते हो, या मतलब तरीका तो यही होता है। बट अभी के लिए हम एक डेमो यूजर नेम और पासवर्ड ले लेते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। इफ फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यूजर नेम जो हो वो एडमिन के नाम से हो, और जो पासवर्ड हो वो भी एडमिन के नाम से हो। तो अब हम ऑथेंटिकेशन कैसे करवाएंगे। यू यू नेम डॉट यू ए यू नेम डॉट इक्वल्स एडमिन। ठीक है। अब देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं होता, लेकिन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज ओनली मैं ये दिखा रहा हूँ। वरना सही तरीका है कि आप डेटाबेस के थ्रू वैल्यूज यहाँ पे लाएं और देन कंपेयर करें। सबको पता है यही तरीका होता है, बट डेमो पर्पज के लिए मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ। यू नेम नहीं हो चुका, पास डॉट इक्वल्स। अभी देखो, ये जो इक्वल्स मेथड होता है यार, ये किसी भी स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये तो बेसिक सी चीज है, पता ही होगा। एडमिन। ठीक है। हम चाहते हैं कि यूजर नेम और जो ये पासवर्ड है वो एडमिन के इक्वल हो, तभी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट के थ्रू हम प्रिंट करा देते हैं ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल सक्सेसफुल। अदरवाइज एल्स मेथड का यूज करेंगे, आउट डॉट डॉट प्रिंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड। बस, सिंपल। सेव कर लिया फाइल को। अब इसे रन करा कर देख लेते हैं। एक्शन में है लॉगिन, यानी लॉगिन सर्वलेट पे जाएगा और रन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ हमारा क्या होना चाहिए। एडमिन एंड 123 एडमिन हमारा पासवर्ड होना चाहिए। तो एडमिन 123 एडमिन, ये हमारा पासवर्ड है। वैसे सबमिट करेंगे, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और एक बार चेंज करके भी देख लेते हैं। सपोज दैट ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया। अब यहाँ पे भी हम कुछ पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पासवर्ड की जगह पासवर्ड लिख के सेव कर लेते हैं, और यहाँ भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। सक्सेसफुल। दैट्स हाउ यू डू।